औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। यहाँ पे आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला इसमें सूरह माउन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि थर्ड सूरह है। आखिर की 10 आयत तो सूरों में से जो शुरू की 4 सूरह हैं, सूरह फ़ील, सूरह कुरैश, सूरह माउन और सूरह कौसर, तो ये चारों सूरह अपने आप में एक तरीके से टाइड अप सूरह है, जो कि एक सिंगल थीम को एक्सप्लेन करती है। उसमें से सूरह माउन जो है वो थर्ड सूरह है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं हम लोग कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो काबा को बिल्डअप कर रहे थे, तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानो ताला से 3 जीनियस दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ प्रोवाइड सेफ्टी टू द पीपल ऑफ दिस रीजन एंड प्लीज़ प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल ऑफ दिस रीजन एंड सेंड अ मैसेंजर अमंग देम। तो उन्होंने ये दुआ क्यों मांगी? क्योंकि जो यहाँ के लोग होंगे वो उनका मेन जॉब जो है वो काबा की देखभाल करना, काबा को मेंटेन करना एंड टू रीस्टोर द लेगेसी ऑफ दिस काबा, कि यहाँ इसको एक सेंटर बनाना, एक हब बनाना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। ठीक है, लेकिन तो जो भी यहाँ पे लोग रहे वो वरी फ्री रहे। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और कुरैश को तमाम तरीके की सेफ्टी दी, प्रॉस्पेरिटी दी, जो कि हमने पीछे सूरह फ़ील और सूरह कुरैश में इसको डिटेल में समझा था कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कैसे उनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। तो लेकिन जब कुरैश को ये सारी फैसिलिटी मिली, जो भी उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी ब्लेसिंग्स जो थी वो बेस्ट आउट की थी, तो लेकिन जो कुरैश थे वो जो थे अल्लाह सुब्हानो ताला की इन तमाम नेमतों को भूल गए और काबा को उन्होंने एक सेंटर ऑफ शिर्क बना दिया, जो कि एक्चुअल में तो ऐसा होना चाहिए था कि वो काबा जो है वो सेंटर ऑफ वर्शिप ओनली एंड ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानो ताला होना चाहिए था, लेकिन उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया सेंटर ऑफ शिर्क में। वहाँ काबा में वो बुतों को रखते थे और बुतों की इबादत करते थे। तो जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस सूरह में उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि तुमको क्या होना चाहिए था और तुम क्या बन गए हो, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड व्हाट यू हैव बिकम। तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए था कि जब लोग काबा में आए, मक्का में आए और काबा की ज़ियारत करें, चाहे बिज़नेस के लिए आए, चाहे उम्रा करने के लिए आए या हज करने के लिए आए, तो वो देखें कि अल्लाह वाले कैसे होते हैं। उनका दिल जो है सिर्फ़ काबा की ही तरफ इंक्लाइन ना हो, बल्कि उनका दिल यहाँ के रहने वालों की तरफ इंक्लाइन हो। वो देखें कि अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव कैसे होते हैं, अल्लाह के दीन के रिप्रेजेंटेटिव कैसे होते हैं, और वो तुम्हारे जैसा बनने की चाह लेके वापस लौटें, तुम्हारे जैसा मुस्लिम बनने की चाह लेके अपने दिलों में, फिर वो अपने मुल्क वापस लौटें और फिर इस तरीके से ये अच्छाइयाँ जो है ये फैलती रहें। लेकिन तुम क्या बन गए, व्हाट यू हैव बिकम। ठीक है, तो इस सूरह में अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनको कुरैश को क्रिटिसाइज़ किया है। और फिर नेक्स्ट जो सूरह है सूरह अल कौसर, उसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तीसरी दुआ थी कि सेंड अ मैसेंजर अमंग देम, वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने फुलफ़िल करी कि नाउ यू हैव स्पॉइल्ड योर सेल्फ ओ कुरैश, यू हैव स्पॉइल्ड योर सेल्फ। तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया, शिर्क में डाल के तुम गुमराह हो चुके हो, तो अब तुम्हें ज़रूरत है एक मैसेंजर की जो तुम्हें सीधी राह पे ले आए। तो इस तरीके से ये चारों सूरह जो है आपस में टाइड अप होती हैं। तो सूरह माउन में अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनको बताया, क्रिटिसाइज़ किया है कि हमने तुम पे सारे फेवर किए, सेफ्टी दी, प्रॉस्पेरिटी दी, और व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू रिस्टोर द लेगेसी ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, टू रिस्टोर द काबा एज अ सेंटर टू वर्शिप ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानो ताला, नाउ व्हाट यू हैव बिकम। ठीक है, तो इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसमें कुल 7 आयतें हैं इस सूरह में। ठीक है, जो कि इस तरीके से हैं।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। ठीक है, तो यानी इसका अगर तर्जुमा देखें कि क्या तुमने उसे देखा जो दीन को झुटलाता है, वही तो है जो अनाथों को धक्के देता है और मोहताजों को खाना खिलाने पर नहीं उकसाता। और तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है, जो दिखावे के लिए काम करते हैं और सिंपल सी कोई चीज़ भी किसी को नहीं देते, या साधारण सी कोई चीज़ भी किसी को नहीं देते। तो ये इसका मीनिंग था सूरह माउन का। और सूरह माउन को अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती दिखाई देती है। पहला पार्ट जो है वो आयत नंबर 1, 2, 3 है, और जो दूसरा पार्ट है 4, 5, 6, 7 है। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। ठीक है, और जैसा कि पहले पार्ट में देखें कि क्या तुमने उसे नहीं देखा जो दीन को झुटलाता है, वही तो है जो अनाथों को धक्का देता है और गरीबों को खाना खिलाने पे नहीं उकसाता। तो किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है। जैसे ही सेकंड पार्ट शुरू होता है आयत नंबर 4 से, तो यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। ठीक है, और तबाही है उन लोगों के लिए जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो गाफिल है अपनी नमाज से, और जो दिखावे के लिए काम करते हैं या दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं और ज़रा सी सिंपल सी चीज़ भी किसी को नहीं देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ़ और सेकंड हाफ़ देखने में ऐसा लगता है, और बहुत से कि मुफस्सिरून ने भी इसमें ये था कि कुछ ने कहा है कि ये पहला पार्ट जो है वो मक्की है और सेकंड पार्ट जो है वो मदनी है। क्योंकि सेकंड पार्ट में तो नमाज़ पढ़ने की बात हुई है, जो अपनी नमाज से गाफिल है या जो ढंग से नमाज़ नहीं पढ़ते हैं या जो दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुनाफ़िकत की बात हो रही है। ठीक है, और मुनाफ़िकत जो थी ये मदीना की प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्योंकि मक्का में तो ऑब्वियसली कोई मुसलमान होना नहीं चाहता था, क्योंकि जो भी मक्का में मुसलमान होता था तो अर्ली डेज़ में जब इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैला रहे थे, लोगों को दावत दे रहे थे, तो अर्ली डेज़ में मक्का में कोई भी मुसलमान नहीं होना चाहता था, कि उस वक्त मुसलमान होना तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेना जैसा होता था, कि जो मुसलमान हो गया लोग उसको फाइनेंशियली बाइकआउट कर देते थे, सोशली बाइकआउट कर देते थे। तो मुसलमान होना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं था मक्का में। जब मुसलमान मदीना माइग्रेट कर गए, वहाँ पे वो कुछ पावर में आ गए, उनके इकोनॉमिकल हालात अच्छे हो गए, तब अब मदीना में मुसलमान होना थोड़ा फ़ायदेमंद था, क्योंकि अब मुसलमान थोड़ा सा पावर में थे और उनका थोड़ा सा अच्छा सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस भी अच्छा हो रहा था। तो जो ऐसे लोग थे जो दिल में इस्लाम को नहीं मानते थे, लेकिन दिखावे के लिए वो मदीना में मुसलमान हो गए, तो ये मुनाफिक हो गए वहाँ। तो ये प्रॉब्लम जो थी मुनाफिकत की, वो मदीना की प्रॉब्लम थी। तो हमें फ़र्स्ट इंस्टेंस में तो देखने में ऐसा लगता है कि मुनाफिकत की बात हो रही है सेकंड हाफ़ में, तो ये ज़रूर मदीना में रिवील हुई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसको आयत बाई आयत आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह ताला, और दोनों ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जो कि आयत नंबर 1, 2, 3 में है, और जो सेकंड पार्ट है जो कि आयत नंबर 4 to 7 तक जाता है, इसको डिटेल में हम जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बल्कि एक ही टाइड अप है एक दूसरे से। और ये पूरी सूरह जो है ये मक्की सूरह है, और ये ऐसा नहीं है कि आधी मक्का में रिवील हुई आधी मदीना में रिवील हुई, बल्कि पूरी सूरह मक्की सूरह है। ठीक है, तो अब ये सूरह को अगर हम देखते हैं तो ये सूरह स्टार्ट होती है अराइतल लज़ी से। ठीक है, ये अल्लाह सुब्हानो ताला का एक स्टाइल है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टाइल है कि अराइतल लज़ी, डिड यू सी, क्या तुमने देखा। ठीक है, समटाइम्स ये जो है निगेटिव से स्टार्ट होता है। ठीक है,
और डिडंट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा। और सम टाइम ये पॉजिटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है कि डिड यू सी, क्या तुमने देखा। तो ये एक स्टाइल है, वो कई जगह कुरान शरीफ में ये आया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से एड्रेस किया है, उनको समझाया है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा डिफरेंस है। जब भी कुरान शरीफ में अलम तरा कैफ़ा से बातचीत स्टार्ट होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बहुत ही ओवरवेल्म होते थे या बहुत ही स्ट्रेस्ड होते थे या अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर होते थे, और वो ये सोचते थे कि ये जो इंटायर मिशन है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दिया है वो कहीं कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, और वो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसको फैलाने में, इस मिशन को पूरा करने में कामयाब ना हो पाऊँ। बड़ा स्ट्रेस फील करते थे वो। हर एक इंसान को जैसे ऐसा लगता था कि हाथ से पकड़ पकड़ कर और खींच के इस्लाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ से पकड़ पकड़ कर लोगों को जहन्नम से खींच के जन्नत की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा वो प्रेशर फील करते थे अपने ऊपर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जो हैं इतनी गफलतों में पड़े हुए हैं और मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर ऑनेस्ट आदमी अपनी कोई जॉब कर रहा है और उस जॉब में उसको सक्सेस नहीं मिल रही है तो बड़ा स्ट्रेस फील करता है वो कि मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ। और ये जॉब तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, उन पर कुरान नाजिल किया और उनसे कहा कि इसको स्प्रेड कीजिए, इसको लोगों को सुनाइए और बताइए। तो जाहिर सी बात, वो बहुत प्रेशर फील करते थे अपने ऊपर। तो जब भी वो इतना स्ट्रेस और प्रेशर फील करते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको काम डाउन करने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए ये अलम तरा कैफ़ा से ये बात अपनी स्टार्ट करते थे। अलम तरा से अपनी बात स्टार्ट करते थे कि डिडंट यू सी, कि कैसे तुम्हारे रब ने दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिस्ट्रॉयड सो मैनी रॉन्ग डूइंग नेशंस। ठीक है, तो यू शुड बी वेरी फ्री। ओके, क्योंकि तो अल्लाह, आप सिर्फ अपना काम करिए, आप लोगों तक मैसेज पहुंचाइए, आपके दुश्मनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख लेगा, ही विल टेक केयर ऑफ़ देम। ठीक है, किसको दीन तक पहुंचाना है, किसको हिदायत देनी है, अल्लाह इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप सिर्फ अपना काम करिए। ठीक है, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरीके से उनको कंसोल करते थे कि जैसे सूरह फील में हमने ये देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू, ये किस स्टाइल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कि अपने मैसेंजर को कंसोल करने का, गिव हिम अ गुड होप कि डिडंट सी हाउ अल्लाह डील विद द पीपल ऑफ द एलिफेंट। ठीक है, तो there are so many powerful nations, there are so many people who are much more advanced and powerful, but Allah subhanahu wa ta'ala has destroyed them. So no matter how much hardship you are going through, your Rabb is with you. Okay, this is Allah subhanahu wa ta'ala's style to calm his beloved messenger and release pressure out of him. तो जब भी ये चीज़ होती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेशर फील करते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आयत नाजिल करते थे तो वो अलम तरा से स्टार्ट होती थी। ठीक है, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी चीज़ पे ये कहते थे कि या ये चाहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में सोचें, ठीक है, तो वो आयत स्टार्ट होती थी अराइता से। ठीक है, डिड यू सी। ठीक है, तो जैसे कि इस सूरह में माऊन में देखते हैं कि अराइतल्लज़ी, क्या तुमने देखा उस शख्स को जो दीन को झुटलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि जाहिर सी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, इट्स नॉट जस्ट अ फिज़िकली सी ओके एनीथिंग बट टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है, विच इज़ जैसे कि हम ये सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज में भी कि कोई चीज़ जब हम समझते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ओह आई सी। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि हमने उस चीज़ को देखा नहीं है लेकिन उस चीज़ को समझा है हमने फिज़िकली, तो वो हमारे मुंह से ऐसे निकलता है कि ओके 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 आई सी। ठीक है, तो इसका ये एक तो कुरान शरीफ एक लाइव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सूरह स्टार्ट करी है अराइता से, तो हुज़ूर ही वांट्स
कि मैसेंजर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थिंक अबाउट दैट पर्सन, कि यू हैव अंडरस्टूड अबाउट, ट्राई टू अंडरस्टूड अबाउट दिस पर्सन। ओके, तो ये तो इसका पहला इम्प्लीकेशन था। और इसका जो दूसरा इम्प्लीकेशन है वो ये है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ टीचिंग। ओके, सो जितने भी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं या दुनिया में जो भी हमने सीखा है, जाहिर सी बात है वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने ही मैनकाइंड को सिखाया है। तो ये जो टीचिंग मेथडोलॉजी है कि हर टीचर ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट जो है उससे इंटरेक्टिव सेशन हो, ठीक है। तो वो तो ये जो मेथडोलॉजी है ये भी अल्लाह सुब्हानो ताला ने ही हमको सिखाई है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला का ये स्टाइल है कि अल्लाह सुब्हानो ताला जब भी कुरान शरीफ कुछ अगर सिखा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने कहा है कि डिड यू सी मीन्स दैट टीचर वांट्स हिज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन, ओके, और टू थिंक अबाउट। और तो ऑब्वियसली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जानते ही थे कि किस आदमी के बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने बात करी है, ठीक है, कि अ पर्सन हु इज़ कंसिडरिंग द रिलीजन अ लाई, ठीक है, नॉट इवन कंसिडरिंग बट गो आउट ऑफ हिज वे टू हैव अ कैंपेन अबाउट दिस रिलीजन टू मेक अदर पीपल थिंक दैट दिस रिलीजन इज़ अ लाई, ठीक है। तो यानी कि कैसा आदमी जो कि ख़ुद तो ये इसने इस दीन को झुटलाया ही है अपने दिल में, अपने मुंह से, और बल्कि वो लोगों तक जाके ये इस बात को फैला रहा है कि ये जो एक स्पेशल कैंपेन उसने चलाया हुआ है कि ये जो दीन है ये झूठा है और इसमें इसकी बातें मत सुनना। तो ही गो आउट ऑफ हिज वे टू हैव अ कैंपेन अगेंस्ट दिस दीन। ओके, तो और वो वही शख्स है जो ऑर्फेंस को, अनाथों को धक्का देता है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा है कि टू थिंक अबाउट दैट पर्सन, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट अपॉन दैट, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस सूरह स्टार्ट विद अराइता। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम इसके वर्ड को देखते हैं जो कि है अल्लज़ी। इसका मतलब कि ये किसी इंडिविजुअल को इंडिकेट कर रहा है, तो हमको यह समझ में आता है कि यहाँ किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है इसमें। ओके, फिर अगला स्टेटमेंट है दीन, ठीक है। अब इस दीन, इस वर्ड को थोड़ा हम लोग डीप में समझते हैं। और इस आजकल जो है दीन जो वर्ड है ये एसोसिएट होता है इस्लाम से। कोई भी अदर रिलीजन हो, वो चाहे बुद्धिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़्म हो, कोई भी अदर रिलीजन हो, वो किसी भी तरीके से वो दीन वर्ड के साथ एसोसिएट नहीं होता, ठीक है। नो रिलीजन कंसीडर दीन एज इट्स पार्ट। ओके, सो व्हेन यू से दीन तो इट इज़ ओनली कंसीडर्ड एज अ इस्लाम, ओके, एज अ रिलीजन। लेकिन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त था, उस वक्त में जो दीन था, दिस वर्ड हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इस्लाम। ओके, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो इसका एक और मीनिंग हुआ करता था इन दैट एरा, द वर्ड दीन मीन्स प्रॉपर वे, ओके, और द एथिक्स, हाउ यू डील विद अदर पीपल, how you deal with other people in a business, in day to day life, और वर्क एथिक्स जिसको कह लेते हैं, और एथिक्स एट अ वर्क प्लेस, ठीक है, नाप तौल में आपकी जो एथिक्स होती है, और सिंपल मेल जोल में जो एथिक्स होती है, यानी कि हर एक अच्छी एथिकल काम जो होता है, एथिक्स जो होती है, चाहे वो बिज़नेस में हो, जॉब में हो, लोगों से मिलने जुलने की हो, सोशल एथिक्स, एथिकल वैल्यूज़ हो, ठीक है, इन सब को दीन कहा जाता था एट द टाइम ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ पे उस पर्सन को क्रिटिसाइज़ किया है जो कि सिर्फ ना कि दीन इस्लाम को उसने झुटलाया, बल्कि जो कि डेली डे टू डे मिलने वाली, लोगों से मिलने वाली, बात करने वाली, या जॉब में बरतने वाली, या बिज़नेस में बरतने वाली एथिक्स जो होती है, वो उसको ही सही नहीं मानता है।
ठीक है, वो बेईमानी करने को, चालाकी करने को अपनी अक्लमंदी और समझदारी समझता है। ठीक है, आपकी कोई जॉब पे नहीं आया तो वो ये सोचा कि मैंने चालाकी कर ली, लेकिन तो ये यानी कि उसने ही इज़ कंसिडर्ड द दीन अलाई। ठीक है, तो ये तमाम जो एथिकल वैल्यूज़ थी, नॉर्मल एथिकल वैल्यूज़, बिजनेस एथिकल वैल्यूज़, जॉब एथिकल वैल्यूज़, सोशल एथिकल वैल्यूज़, और इन तमाम लोगों की, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों को प्यार, ये तमाम चीज़ें जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उन सबको ही वो बेकार की चीज़ समझता है। ठीक है, तो ये उस पर्सन के बारे में बात करी जा रही है कि जो इन तमाम चीज़ों को बेकार समझता है, दीन को बेकार समझता है, दीन एज ए इस्लाम को उसने झूठा कहा, और ये जो ये तमाम जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको भी वो झूठा और बेकार कहता है कि सब फालतू बेकार की बातें हैं एथिकल वैल्यूज़। अपना काम सीधा करो, अपना मुनाफा कमाओ, अपना बिजनेस देखो, चाहे वो बेईमानी से आए, चाहे लोगों को धोखा दे के आए, चाहे लोगों को मारपीट करके नुकसान करके आए, तो बस अपना काम बनता हो। ठीक है, तो ये इसलिए उसके बारे में जो कहा गया है कि ही इज़ कंसीडर्ड द दीन अ लाई, और बल्कि आगे इसमें एक वर्ड को यूज़ किया गया है कज़िबो। ठीक है, मतलब कि कज़िबो कहते हैं कि जो पर्सन खुद तो इस चीज़, किसी चीज़ में बिलीव कर रहा हो, लेकिन ही इज़ गो आउट ऑफ हिज वे टू हैव अ कैंपेन, स्पेशल कैंपेन टू स्प्रेड दैट कि ये चीज़ जो है ये सब बहुत सारी बकवास चीज़ें हैं। ठीक है, ये दीन जो है ये बेकार है, दीन इस्लाम बेकार है, और बल्कि लोगों को ये इथिकल वैल्यूज़ को फॉलो ना करने के लिए बोलता हूँ कि अरे तुम कहाँ ईमानदारी के चक्कर में पड़े हो, ये सब छोड़ो, हटाओ, अपना मुनाफा देखो और अपना काम बनता, बाकी सब बेकार में जाए जनता। तो ये इस टाइप की वो हैविंग जो एटीट्यूड है उसके अंदर, दैट इज़ बिन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड कज़िबो। और दीन को भी, दीन इस्लाम को भी वो जो है उसके ख़िलाफ़ उसने एक कैंपेन छेड़ रखी है कि जबकि तमाम उसके पास सारे एविडेंस जो आ गए, ही हैज़ टेस्टिफाइड ऑल द एविडेंस, ठीक है, कि ये जो दीन है ये एक सच्चा दीन है। ठीक है, कि जैसे कि वो ख़ुद ये इस बात को महसूस करता, जानता है कि कैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने अब्राहा की आर्मी को डिफ़ीट किया था, और जब अब्राहा की आर्मी अटैक करने के लिए आई थी तो उस वक्त तमाम जो मक्का के लोग थे, कुरैश थे, उन्होंने सारे बुतों को छोड़ करके सिर्फ एक अल्लाह से उन्होंने मदद मांगी थी, और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी मदद की, अबाबील से वो अब्राहा को हटाया। तो लोगों पे इतना इन्फ्लुएंस था इस बात का कि उन्होंने कई साल तक बुतों की इबादत ही नहीं करी थी। वो काबा को उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का घर बना दिया था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपने रंग में रंगते चले गए, और शिर्क फिर धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गया, फिर से काबा में बुतों को रखने लगे। तो ये वो बात सारी जानता है कि ये हुआ था, हमने जब सिर्फ एक दिल से अल्लाह को पुकारा था तो उसने हमारी मदद करी थी। और वो जानता है कि ज़मीन और आसमान को बनाने वाला अल्लाह है। और कुरान शरीफ में भी इसमें मेंशन है आगे कि कई जगह पे कि अगर तुम उनसे पूछो कि पानी कौन बरसाता है, तो वो कहेंगे अल्लाह। ठीक है, वो तुम उनसे पूछो ये सूरज चाँद किसने बनाया है, तो वो कहेंगे अल्लाह। तो यानी कि वो सब चीज़ें जानते हैं वो आदमी कि हाँ ये अल्लाह ही है जो कि सिर्फ और सिर्फ इबादत करने के लायक है। लेकिन चूँकि अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, अपने वर्ल्डली गेन के लिए, अपनी दुनिया की तरक्की के लिए, क्योंकि ही जो है वो एक कस्टोडियन ऑफ द काबा है। ठीक है, और वो अगर अल्लाह के दीन को अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो उसकी जो दुकान चलती है शिर्क पे, वो चलना बंद हो जाएगी। तो अपने वर्ल्डली गेन के लिए उसने इस दीन को झुठला दिया है। ठीक है, एंड ही इज़ गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू हैव ए स्पेशल कैंपेन अगेंस्ट दिस दीन। ओके, तो यहाँ पे इस आयत को हम लोगों ने समझा कि अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि वो क्या तुमने देखा है उस शख्स को जो इस दीन को झूठा। अब यहाँ पे हम लोग इसकी सेकंड आयत को देखते हैं जो कि इस तरीके से है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वही तो है जो अनाथ को धक्के देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आयत स्टार्ट होती है फ़ा से, ये बड़ी इम्पोर्टेंट, ये लेटर फ़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। ओके, बिकॉज अल्लाह सेज हेयर कि इफ़ यू वंडर about this person, that after all the evidence this person consider this deen a lie, then let me tell you which kind of person he is.
you have seen the facade of this person, then let me tell you actually which kind of person he is from the inside. He pushed the orphan around. यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ कितना गुस्सा देखने को मिलता है कि जो शख्स अपने इस दीन को सारे एविडेंस होने के बाद भी झूठा समझे और उसको जो वो शख्स एक्चुअल में अंदर से किस तरीके का होगा, वो ऐसा होगा कि वो जो अनाथों को भी धक्का देता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी खसलत के बारे में बताया, उसकी फितरत के बारे में बताया है यहाँ पे। तो वाई ऑर्फन इज़ बीन मेंशन हियर, अनाथ ही क्यों यहाँ पे मेंशन किए गए? क्योंकि इसको समझने के लिए पहले इसको इस तरीके से समझिए कि थिंक अबाउट द पुअर फर्स्ट, ठीक है। तो पुअर पर्सन क्या होता है कि हु डोंट हैव एनी बैकिंग, एनी सपोर्ट, ठीक है, एनी ही डोंट हैव एनी पॉलिटिकल पावर, एनी इकोनॉमिकल पावर, तो इट इज़ वेरी इजी टू ह्यूमिलेट एनी पुअर पर्सन। एक्चुअली जो धक्का देने का मतलब है, तो पुश अराउंड का जो मतलब है वो ह्यूमिलेट करने से मतलब है, ठीक है। और अमंग द पुअर जो ऑर्फेंस होते हैं, जो अनाथ होते हैं, हु आर द वीकेस्ट अमंग देम, ओके, सो दे कांट इवन रिटेलिएट फिजिकली, देन फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बैकिंग, ठीक है। तो वो एक ऐसा आदमी है जो कि उस तबके को परेशान कर रहा है, गरीबों के उस तबके को वो ह्यूमिलेट कर रहा है जिसे सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ऑर्फन्स, अनाथ बच्चे, ठीक है, जिन्हें सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है एक लेवल पे, ठीक है। सो जाहिर सी बात है उनके माँ बाप नहीं है, तो उनको हर एक लेवल पे उन बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा हीडलेस पर्सन है जो कि ऑर्फन्स को ह्यूमिलेट कर रहा है, बच्चों को ह्यूमिलेट कर रहा है उनकी गरीबी की वजह से। उनके माँ बाप नहीं, वो जानते हैं इनको कौन बैकअप देगा, इनकी कौन बैकिंग करेगा, इनके तो बाप ही नहीं है। तो जान करके वो और उनको परेशान कर रहा है और उनको जलील कर रहा है। तो किस तरीके का गिरा हुआ शख्स है जो कि छोटे बच्चों को ह्यूमिलेट कर रहा है, धक्के दे रहा है, उनका हक अदा नहीं करता, क्योंकि वो ही इज़ अ कस्टोडियन ऑफ द काबा। और वो सारे जो फंड आते हैं काबा में लोग चढ़ाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द नीडी, और अनाथों को देने के लिए और मुसाफिरों को देने के लिए, ज़रूरतमंद को देने के लिए। लेकिन वो ऐसा शख्स है कि उस माल को दबा के बैठा हुआ है और अपने बिजनेस, अपने पर्सनल फ़ायदे को इसको इस्तेमाल करता है, और जो उसके सबसे ज़्यादा हकदार है उनको नहीं देता, बल्कि उनको जलील करके भगा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे इस शख्स को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। और स्पेशली अगर आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला का एंगर है इस आयत में, because the dignity of a person is especially a dignity of a Muslim, ठीक है, is most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ किसी ऐसे शख्स को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है जो कि शिर्क करता हो, कुफ्र करता हो, बल्कि ऐसे, या किसी मुसलमानों को टॉर्चर करता हो, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ऐसे शख्स को क्रिटिसाइज़ किया है जो कि ऑर्फन्स को इंसल्ट कर रहा है, अनाथ बच्चों की इंसल्ट कर रहा है, उनको जलील कर रहा है, ठीक है। बिकॉज दैट वो क्या सोचता है कि ये गरीब हैं तो इनकी कोई डिग्निटी ही नहीं, ठीक है। वो शख्स ये सोचता है कि कोई मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिसकी चाहूँ उसकी इंसल्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे किसी भी इंसान की, किसी भी स्पेशली किसी भी मुस्लिम की डिग्निटी को हर्ट करना जो है इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हाईली ऑफेंसिव थिंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओके। तो अगर इसको एक हदीस से और बैकअप कर लेते हैं इस चीज़ को, कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब वो तवाफ़ करते थे तो काबा से बात करते थे, ठीक है, कि हाउ वंडरफुल यू आर, हाउ वंडरफुल योर सेंट इज़, मतलब कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो ये गिफ्ट है काबा, उसको अप्रिशिएट करते थे, ठीक है। लेकिन देन ही टर्न एंड सेड कि बट द डिग्निटी ऑफ अ बिलीवर इज़ मोर डियरर टू अल्लाह देन यू गॉट माई पॉइंट, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काबा दिया, एक गिफ्ट दिया हम पूरी ह्यूमैनिटी को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बातें करते थे, और फिर उन्होंने कहा कि एक मुसलमान की जो डिग्निटी है दैट इज़ मोर बिलव टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला देन यू। तब आप सोच लिए कि किसी भी शख्स की डिग्निटी, स्पेशली किसी मुसलमान की डिग्निटी को हर्ट करना,
कितना बड़ा क्राइम है वो अल्लाह सुब्हान ताला की नज़र में कितना बड़ा क्राइम है। और उसमें भी जो ऑर्फेंस, जो कि एक ऐसा तबका गरीबों का जो जिसे सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई भी ऐसा रीज़न अगर नहीं मिलता है कि किसी ऑर्फन को आप सपोर्ट करें या उसकी हेल्प करें, देन जस्ट थिंक अबाउट आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। He himself was orphan and Allah subhanahu wa ta'ala raised him so high. Okay, so if you give respect and dignity to the any orphan, then you are actually copy a small glimpse of Allah subhanahu wa ta'ala's work. Okay, so every, like, just like every orphan is like have some droplet of Huzur sallallahu alaihi wasallam. So at least this much should soften your hearts towards the orphan. Okay, so now coming back to the ayah. Okay, when such person push the orphans means not just physically pushing them back, but creating environment where orphans are completely at denial. Okay, सो मतलब कि एक जब कोई भी आदमी सिर्फ उसको फिज़िकली धक्का दे देना ही उनकी इंसल्ट करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पे ऑर्फन्स की या अनाथों की जो राइट्स हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली उसका मिसयूज़ हो और उनके राइट्स उनको नहीं दिए जाए। दैट इज़ ऑल्सो अ मीनिंग ऑफ यदुल यतीम। जैसे कि अगर करंट सिनेरियो में हम इसको देखें तो नया ने कितने ऐसे मुल्क हैं जो कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा है एंड देयर सिटी, बट लेकिन जो उनके बहुत से सिटीजन्स हैं, ठीक है, और वो उन पे खर्च करें उनके वेलफेयर के लिए, लेकिन जो उनके रिच सिटीजन्स होते हैं वो किस पे पैसा खर्च करते हैं? टू गेट द नंबर प्लेट 1, ठीक है, और उनके ओन कंट्री के लोग जो हैं कहीं भूखे मर रहे हैं तो लेकिन वो उसका ख्याल नहीं रखते, ठीक है। दैट इज़ यदुल यतीम, ठीक है। दे टुक पिक्चर्स ऑन नंबर प्लेट एंड पुट ऑन अ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ राउंड एंड दे शो ऑफ, ठीक है। सो नाउ व्हेन सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ बीन क्रिएटेड, देन not necessary orphan would literally push off, but it creates the circumstances where their rights considered the most unvaluable। कि जब ऐसा माहौल बन जाता है कि जहाँ लोग इतना पैसा हो कि लोग नंबर प्लेट 1 पाने के लिए अननेसेसरी पैसा खर्चा करें और फिर उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डालें, लोगों को दिखाएं कि देखो मेरे पास तो 1 नंबर की नंबर प्लेट है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पे अनाथ लोगों को अथा अनाथ बच्चों को बजाय सीधे धक्का देने के उनके राइट्स को ही दबा दिया गया। आपके पास पैसा है, आप बहुत से ऐसे मुल्क, इवन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है और वहाँ के सिटीजन्स क्या करते हैं? महंगी महंगी गाड़ी ख़रीदते हैं, खाली रोड पे उसे घुमाते हैं, चलाते हैं, टायर जलाते हैं, ठीक है। तो बल्कि ये चाहे तो नए कितने ऑर्फेंस अपने मुल्क में कितने ऑर्फेंस की मदद कर सकते हैं, उनको अच्छा खाना, उनकी तालीम, उनकी तरबियत का इंतज़ाम कर सकते हैं। यही नहीं तो दूसरे मुस्लिम कंट्री जहाँ पे मुसलमान वाकई में बहुत परेशान हाल हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। अनाथ बच्चों की वहाँ पे जो तादाद है बेहिसाब है, उनकी मदद कर सकते हैं। बट नाउ दे आर अपनी दुनिया में ये ऐसे रईस लोग मगन है और उनके औलाद मगन है कि दे आर इनटू द यदुल यतीम एंड राउंड, ठीक है। सो दैट इज़ एक्चुअली कैप्चर इन दिस आया, और ये आज के सिनेरियो में हमारे ऊपर ये आज बैठती है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ कि हम ऐसे शख्स ना बन जाए जिसको अल्लाह सुब्हान ताला क्रिटिसाइज़ कर रहा हो। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको ऐसा बनने से बचाए, अपने दीन की सही समझ दे और इस पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इसके आगे जो इसकी नेक्स्ट आयत है, और फिर यहाँ पे तीसरी आयत जो इस सूरे की है वो इस तरीके से है कि वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मोहताज को खिलाने पर नहीं उकसाता। तो here the word is doesn't encourage the food of a needy is used, okay, कि इसके में
जो क्या है कि वर्ड यूज़ हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कि गरीबों को खाना खिलाने पर नहीं उकसाता। ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि जो गरीबों को खाना खिलाए, ठीक है। सो व्हेन यू से फीडिंग द नीडी, ठीक है, इट्स मीन यू हैव योर ओन फूड एंड यू फीड द नीडी पर्सन फ्रॉम योर ओन फूड, ठीक है। यानी कि आप अपने खाने से अगर किसी अपने खाने से अगर किसी गरीब को खिलाते हैं तो वो होता है कि आपने खाना खिलाया, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है अरबिक में? इतामुल मिस्कीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस आयत में क्या वर्ड यूज़ किया अल्लाह सुब्हानहू ताला ने? तामुल मिस्कीन, ठीक है, विच मीन्स दैट इट इज़ देयर फूड यू हैव, यानी आपके पास जो खाना है इट इज़ एक्चुअली उसमें जो पुअर हैं उनका भी इसमें उतना ही राइट है जैसा कि ख़ुद उस पुअर आदमी का अपने खाने में होता, ठीक है। तामुल मिस्कीन, इसका ये मतलब होता है, फिर से समझें इसको गौर से, कि यानी कि आपके पास कोई खाना है और आप किसी गरीब को दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने अपने खाने में से उसको दिया, बल्कि जो आपने उसको अपने खाने में से जो हिस्सा दिया उस गरीब शख्स का उस हिस्से पर वैसा ही हक था जैसा कि उसका अपने खाने पर होता। ये मीनिंग होती है तामुल मिस्कीन की, कि गरीबों को खाना खिलाने पर उकसाना, गरीबों को खाना खिलाने के लिए लोगों को इनकरेज करना, ठीक है। सो इट्स मीन कि व्हेन यू हैव फूड देन इट्स मीन द पुअर पर्सन इज हैविंग अ राइट ओवर योर फूड, ओके। सो और वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही है, ऊपर बात करी गई कि वो शख्स जो कि दीन को झूठा समझता है, और दीन को जैसे हमने पहले समझा था कि दीन उसको कहते हैं जो कि एथिकल वैल्यूज़ होती है, डे टू डे डील की एथिकल वैल्यूज़ होती, उन तक को झूठा समझता है वो, और सिर्फ गलती नहीं समझता बल्कि वो आउट ऑफ द वे एक कैंपेन करता है कि ये सब सारी चीज़ें गलत है, एथिकल वैल्यूज़ की चीज़ें गलत हैं, लोगों को सही तरीके से उनका हक देना गलत है। तो जो शख्स दीन को गलत समझे और इस तरीके से जो डे टू डे लाइफ की, बिजनेस एथिक्स की, वर्क एथिक्स की और सोशल एथिक्स की, सब एथिक्स को वो बेकार समझे, तो आप उस शख्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी गरीब को खाना खिलाएगा? अच्छा, और बहुत से मुफस्सिरून ने यहाँ पे इसको अबू लहब से जोड़ करके कहा है कि इसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि अबू लहब जो था वो ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द काबा एंड द कस्टोडियन ऑफ द चैरिटेबल फंड, जो कि लोग सदका ज़कात सदका वगैरह देते थे गरीबों के लिए। उस वक्त भी ये ऐसा फ़ंड था जहाँ पे लोग आके लोगों सदका वगैरह देते थे कि इससे गरीबों की मदद की जाए, अनाथों की मदद की जाए, मुसाफिरों को वगैरह की मदद की जाए। तो ये एक फ़ंड था उस वक्त भी, और ये अबू लहब जो था उस फंड का जो था कस्टोडियन था, ठीक है। तो वो जो आदमी है कि जो इस तरीके से जो सोशल एथिक्स को बेकार समझता है, दीन को गलत समझता है, ठीक है, तो वो लोगों को इनकरेज करेगा कि तुम गरीबों की हेल्प करो या ऑर्फेंस की हेल्प करो, उन्हें खाना खिलाओ एटलीस्ट। क्यों? वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर जैसे ही वो लोगों को कहेगा कि लोगों की मदद करो तो द फिंगर गोज़ बैक टू हिम, लोग कहेंगे अच्छा तुम हमको बोल रहे हो, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन तो तुम ही हो, और ओवरऑल जो चैरिटेबल फंड है उसके भी कस्टोडियन तुम हो, तो वाई नॉट चैरिटी स्टार्ट विद यू। तो ही कीप क्वाइट ऑन दिस इशू, ठीक है, कि वो खामोश बैठ गए इस मामले में कि किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं, चुपचाप बैठे रहो। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि और वो शख्स गरीबों को खाना खिलाने पर नहीं उकसाता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि जो मक्का में उस वक्त जो मेजॉरिटी थी गरीबों की, ऑर्फेंस की, तो उस वक्त में तो ज़्यादातर लोग नॉन मुस्लिम थे, क्योंकि मुसलमान तो बहुत ही गिने चुने थे मक्का में उस वक्त, ठीक है। तो एट दिस स्टेज जो ये जब ये आयतें नाजिल हुई थी तो मक्का में मुसलमान जो थे बहुत कम थे, और मेजॉरिटी जो थी वो नॉन मुस्लिम्स की थी,
ठीक है, यानी कि जो 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 ये चैरिटेबल फंड था जो तो दैट इज़ बीन केप्ट फॉर द मुस्लिम एज वेल एज फॉर नॉन मुस्लिम। ओके, सो कुरान जो है यहाँ पे आया, उसने जो था कि एक शार्प क्रिटिसिज्म किया हुआ है कि जिसको कहें कि एक तरीके से क्रिटिसिज्म ऑन अ पॉलिटिकल करप्शन हुज विक्टिम आर नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, so it is a teaching for a Muslim to stand up against the such political and economical and social corruption whose victims are especially non-Muslim। ठीक है, क्योंकि कुरान जो आया वो जितनी भी हमने आगे और भी सूरत देखी है कि जो उस वक्त की जो बुरी हैबिट्स थी, चाहे वो लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देने की बात हो या गरीबों को मदद करने की बात हो या ऑर्फेंस को गलत तरीके से धक्का देने, उनके हक को दबाने की बात हो, तो कुरान जब आया तो उसने इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात करी, वेदर इट्स अ मुस्लिम और अ नॉन मुस्लिम। ठीक है, तो कुरान हैज़ कम टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ ह्यूमन, नॉट जस्ट ओनली फॉर द मुस्लिम्स। ये किस ऑर्फेन की बात कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है किसी शिर्क करने वाले का बच्चा हो, उसकी भी बात हो रही है, उसको भी उसका हक दो उस चैरिटेबल फंड में से। तो जो कुरान उतरा है इज़ हियर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ह्यूमंस, नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स। इट इज़ जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला डजंट डिस्क्राइब हियर यू आर द बेस्ट ऑफ अ पीपल ओनली फॉर द मुस्लिम, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में मुसलमानों को क्या कहा है कि यू आर द बेस्ट पीपल फॉर द मैन काइंड। तो जब हम हैं जो कि कुरान को पढ़ते हैं और समझते हैं, 2/3 ऑफ द कुरान इज़ बिन जो है वो उसमें ह्यूमैनिटी की बात करी गई है, स्टूड अप फॉर द ह्यूमैनिटी। ओके, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि और हम इसको आजकल अपने अगर ऊपर देखें तो हम मुसलमान जो हैं किसी प्रॉब्लम को अगर देखें तो उसको इस तरीके से कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये तो कुफ़ार की प्रॉब्लम है या ये तो मुशरिकीन की प्रॉब्लम है, बल्कि नहीं, जब कुरान इस आया है कि वो ह्यूमैनिटी की बात करता है, देन अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम को देखते हैं जो कि माशरे को ख़राब कर रही है, जो कि सोसाइटी को ख़राब कर रही है, देन एज अ मुस्लिम you have a bigger responsibility to stop these crimes। okay, so इस तरीके से यहाँ पे हमें एक इसके इम्प्लिकेशन मिलती है, इसकी एक हम सोच को अपने डेवलप करते हैं इन आयत से। और इसी चीज़ को अगर और एक और तरीके से समझे कि इस सूरे में 2 वर्ड का यूज़ हुआ है, पहले तो यतीम और मिस्कीन, जैसा हमने देखा अभी। ठीक है, तो यतीम तो हमने डिस्कस कर लिया कि यतीम जो है क्या है, उसकी सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, और फिर उसको लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और जो दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है मिस्कीन, तो मिस्कीन मिस्कीन जो है उस शख्स को कहते हैं जो कि किसी सिचुएशन में स्टक हो गया हो। ठीक है, and he didn't find any way to come out, but he required someone other's help to come out from this situation। okay, so like कोई a person who all of a sudden lost his job, ठीक है, or someone who lost his immigration paper and stuck in another country। ठीक है, means any situation or any problem where you are stuck in, ठीक है, and you require others help to get आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब ऐसी किसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, देन इट्स मीन ही इज़ बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर्स टू हेल्प हिम। सो इधर इट्स मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। सो जब भी आप किसी ऐसे शख्स को देखें कि जो किसी शख्स किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गया है, फंस गया है, और उसको रिक्वायर्ड है आपकी हेल्प, ठीक है, तो अब उस वक्त आप ये नहीं देखते कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का है या नहीं है। द कुरान इज़ ऑलवेज इनकरेज टू स्टैंड अप एंड गो आउट ऑफ इट्स वे टू हेल्प द person who belongs to any community when he is in the problem or when he is actually required the help। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट
जो था इसका कंप्लीट होता है, जो कि आयत नंबर 1 2 3 में था। और अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि 4 5 6 7 में है। ओके।